Assalamu alaikum. Scenario number 2. 34 weeks pregnant lady is admitted first episode of painless bout of bleeding yesterday. HB11 है, BP 120/70 है, यूट्रस रिलैक्स है, सेफेलिक फ्लोटिंग हेड है, FSH 140 पर मिनट है। नेक्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट क्या है? सो सबसे पहले आपकी फाइंडिंग्स क्या है? 34 वीक्स है, थर्ड ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट को, और वो ब्लीडिंग जो है वो पैनलेस है। तो मैंने यस्टरडे कहा था कि जब थर्ड ट्राइमेस्टर में या फिर लेट प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होती है, दैट इज़ एंटीपार्टम हैमरेज। एंटीपार्टम हैमरेज की दो वजह है मेरे पास, एक प्लेसेंटल अब्रप्शन, एक प्लेसेंटा प्रीविया। अब प्लेसेंटल अब्रप्शन को किस तरह क्लिनिकली आप प्लेसेंटा प्रीविया से डिस्टिंग्विश कर सकते हो, आप इन दोनों में फ़र्क कर सकते हो कि अभी पेशेंट को प्लेसेंटा प्रीविया की वजह से ब्लीडिंग हो रही है या फिर प्लेसेंटल अब्रप्शन की वजह से। ओके, सो पैनलेस ब्लीडिंग है। मैंने कहा था कि जब प्लेसेंटा प्रीविया प्लेसेंटल अब्रप्शंस हो तो वहाँ पे पेनफुल ब्लीडिंग होगी, और यहाँ पे पैनलेस ब्लीडिंग है। तो मुझे जो है एक जो है क्लू मिल गया है, मुझे एक पॉइंट मिल गया है कि ये प्लेसेंटा प्रीविया है क्योंकि पैनलेस ब्लीडिंग है। ओके, मदर की एचबी और बीपी पे मैं बाद में आती हूँ। अभी जो है यहाँ पे यूट्रस रिलैक्स है। मैंने पिछले वाले जो सिनारियो है वहाँ पे मैंने कहा था कि प्लेसेंटल अब्रप्शन में आपको टॉनिसिटी ज़्यादा दिखेगी, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्ट यूट्रस आपको दिखेगा, लेकिन यहाँ पे यूट्रस जो है वो रिलैक्स है। तो मुझे 2 पॉइंट मिला कि ये प्लेसेंटा प्रीविया है। ओके, सेफेलिक है, सेफेलिक फ्लोटिंग यानी हेड जो है ऊपर फ्लोट कर रहा है, नीचे प्लेसेंटा है, ऊपर हेड। थर्ड पॉइंट जो है वो मुझे मिला। ओके, अब क्या है, FSH 140 है यानी फीटल हार्ट जो रेट है 140 पर मिनट है। अब नेक्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट क्या है? तो फॉर सिजेरियन सेक्शन, इंडक्शन ऑफ लेबर, वेट एंड वॉच फॉर सेफ डिलीवरी। अब आते हैं फॉर सेफ डिलीवरी पर। फॉर सेफ डिलीवरी आप प्लेसेंटा प्रीविया में जो है आप पर विजाइनल एग्जामिनेशन नहीं कर सकते हो, तो आप फॉर सेफ डिलीवरी तो कंप्लीटली कंट्रा इंडिकेशन है, आप नहीं कर सकते। ओके, तो फॉर सेफ डिलीवरी के लिए बिग नो। ओके, वेट एंड वॉच, येस आई कैन वेट एंड वॉच। ओके, वेट एंड वॉच में फिर मैंने क्या करना है बाद में बताती हूँ। अब आते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर। नो, प्लेसेंटा प्रीविया में आप इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इंडक्शन ऑफ लेबर करते हो तो पहले प्लेसेंटा पटेगा और फिर बेबी आएगा। तो नो, इंडक्शन ऑफ लेबर प्लेसेंटा प्रीविया में आप नहीं कर सकते। अब आते हैं सिजेरियन सेक्शन पर। नो, अभी मैं सिजेरियन सेक्शन भी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मदर स्टेबल है, फीटल हार्ट रेट स्टेबल है। ओके, फीटल हाइपोक्सिया नहीं है, फीटल डिस्ट्रेस नहीं है, मदर की एचबी जो है वो ठीक है। ओके, और जो मदर की बीपी है वो भी नॉर्मल है, मदर कंप्लीटली जो है स्टेबल है। तो मैं जो है अब सिजेरियन सेक्शन पे नहीं जाऊंगी, मैंने वेट करना है। और मैंने वेट क्यों करना है? क्योंकि मेरे पास 34 वीक्स है, ओनली 34 वीक्स। ओके, और अगर ये 34 वीक्स है तो अभी मैंने वेट करना है। वेट क्यों करना है? ताकि जो बेबी है उसके लंग्स तो मैच्योर हो, 36-37 वीक्स पर प्रेगनेंसी जाए, तो तब उसके बाद जो है मैंने तब भी सिजेरियन सेक्शन ही करना है। तब भी मेरे पास ये 3 ऑप्शंस नहीं है। ओके, डिलीवरी के लिए ना इंडक्शन ऑफ लेबर है, ना मेरे पास जो है फॉर सेफ डिलीवरीज है, ये मेरे पास ऑप्शंस में नहीं है। और अगर 37 वीक्स पर हो जाए, फॉर एग्जाम्पल 37 वीक्स पर आपको पता चला है कि ये प्लेसेंटा प्रीविया है, तब आपने क्या करना है? तब मेरे पास ऑप्शन में सिजेरियन सेक्शन करेक्ट होगा। तब मैंने वेट एंड वॉच नहीं करना। ओके, मदर स्टेबल हो या ना हो, 37 वीक्स पर मैंने वेट एंड वॉच नहीं करना, मैंने सिजेरियन सेक्शन ही करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो है प्लेसेंटा प्रीविया है लेकिन मदर स्टेबल 34 वीक्स प्रेगनेंसी है, ब्लीडिंग है उस, और फिर मैंने वेट एंड वॉच करना है। उस वेट एंड वॉच वाले ड्यूरेशन में मैंने क्या करना है, उस वहाँ पे मैंने जॉनसन एंड मैकाफ्री रिजीम को जो है फॉलो करना है। वो क्या है? एडमिट द पेशेंट्स, ओके, गिव कोर्टिकोस्टेरॉइड, आप कोर्टिकोस्टेरॉइड दे ताकि लंग की मैचुरेशंस हो। ओके, गेस्टेशनल एज इफ लेस देन 34 वीक्स विद द कॉन्ट्रैक्शन, तो आपने टोकोलिसिस वाला प्रोसेस जो प्रोसीजर्स है वो जारी रखना है। टोकोलिटिक्स देने हैं जैसे नेफेडिनापाइन, इस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे टोकोलिसिस टोकोलिटिक्स पर। यहाँ पे ये है कि कॉन्ट्रैक्शन को स्टॉप करने के लिए, लेबर को डिले करने के लिए हम टोकोलिटिक्स देते हैं, जो प्रोसीजर्स होता है फिर उसको टोकोलिसिस कहते हैं। ओके, इफ लेस देन 32 वीक्स हो तो देन हम मैग्नीशियम सल्फेट फॉर न्यूरो प्रोटेक्शंस और गिव एंटी-डी इफ पेशेंट इज RH नेगेटिव। अगर RH नेगेटिव है तो आपने एंटी-डी देनी है। करेक्शन ऑफ एनीमिया, ओके, फीटल मॉनिटरिंग करनी है एंड बायोफिजिकल प्रोफाइल देखना है। नो रोल फॉर सर्वाइकल सर्कलाज। ओके, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और आप फिर उसके बाद जो है आपने 36 एंड 37 वीक्स पर जो है वो आपने डिलीवरी करनी है। फॉर एग्जाम्पल मदर स्टेबल नहीं है, मैंने सिजेरियन सेक्शन करना है। ओके, मदर स्टेबल नहीं है और ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन अभी जो गेस्टेशनल एज है वो 34 ही है, फिर गेस्टेशनल एज जो भी हो, मदर स्टेबल नहीं है, मैंने सिजेरियन सेक्शन करना है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मदर स्टेबल है और बेबी डिस्ट्रेस है, तो तब मैंने क्या करना है? तब भी मैंने सिजेरियन सेक्शन करना है। तब भी मैंने जो है गेस्टेशनल जो एज है उसको नहीं देखना कि 34 वीक्स है या 35 वीक्स है। तब मैंने जो मैकाफ्री जॉनसन रिजीम है वो फॉलो नहीं करना, मैंने जो है लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन करना है। ओके, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर।